Hello everyone, welcome back to Idol's podcast, Unleashing Experiences. Welcome to our new episode. So we have a final idolite with us, जिनका नाम है अरुण पंगा and he's from Hyderabad. And अरुण ने हमारा जुलाई बैच ज्वाइन किया था and काफ़ी अलग ही उनका स्ट्रगल रहा है आई नो एंड लेकिन फिर भी उनका एक डेडिकेशन मैंने देखा, चाहत टूवर्ड्स लर्निंग. ओके, सो ये सारी चीज़ें जानते हैं अरुण से ही. अरुण उनके एक स्टूडेंट के साथ आए थे, सुनील, एंड अनफॉर्चुनेटली वो इस पॉडकास्ट का पार्ट नहीं रहे, लेकिन मैं उनका भी जर्नी अरुण की थ्रू जानना चाहूँगा. ओके, सो हेलो अरुण, हाय सर. वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट अनलीशिंग एक्सपीरियंसेस. एंड अरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको आइडल्स के बारे में पता कैसे चला, ठीक है, एंड क्यों आपको लगा कि मुझे आइडल्स जाना चाहिए. ओके, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग हैदराबाद के एक छोटा से गांव में से आए हो एंड वहाँ पे आप लोग का बहुत ही स्ट्रगल रहा है. आप लोग वहाँ पे काम भी करते हो इंडस्ट्री में, है नो, इवेंट कोरियोग्राफी सब चीज़ें करते हो, डांसर्स भी हो, राइट. लेकिन क्यों आपको लगा कि ट्रेनिंग लेना है एंड आपने आइडल्स को ही क्यों चूज़ किया? हाँ सर, मैं तो आइडल्स के बारे में तो मेरा फ्रेंड सुनील के इधर से मैं सुना हूँ. मतलब वो इंस्टाग्राम में बहुत फॉलो करता था आपको, तो एक दिन मेरे को उसने बताया था कि एक आइडल्स है ऐसा, वहाँ पे कोर्सेस रहते हैं, तो उसको ज़्यादा नहीं पता था. तो फिर मैं एक बार देख लिया था आपकी जो भी वीडियो से, मैं सारे देखे थे और स्टूडेंट्स का फीडबैक देखे थे मैं इंस्टाग्राम में. फिर देख के मैं ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट मतलब मेरे को अच्छा लगा. जो स्टूडेंट्स का फीडबैक देखा मेरे को उस चीज़ को देख के अच्छा लगा, और मैं तुरंत हम लोग दोनों ने डिसाइड किए कि हम भी जाएंगे एक बार, ट्रेनिंग लेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे. हम जहाँ पे करते थे, मतलब हैदराबाद में हम जो डांस करते थे उसमें तो हमारा क्लैरिटी नहीं रहता था. जस्ट नॉर्मल डांस करते थे, बस वोकेबलरी भी नहीं था हमारा पास. तो हमने सोचा कि एक बार मुंबई जाके आएंगे, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लेके फिर बाद में हैदराबाद में कुछ करेंगे हमारे लेकर के सोचे थे. ओके, सो आपको हमारा स्टूडेंट फीडबैक वीडियोस ये सब सारी चीज़ें ने कन्विंस किया यस. कि हाँ, आइडल्स हमारे लिए सही जगह है, तो हमें यहाँ पे जाना चाहिए. ओके, सो जब से आपने ज्वाइन किया है, जुलाई से लेके अब तक आपका ऑलमोस्ट 4 महीना होने का है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हो गया 4 महीना. एंड आपका भी लास्ट ट्रायल चल रहा ब्रेकिंग का, जो उसकी ख़त्म होने के बाद आप लोग वापस हैदराबाद जाओगे. ओके, सो तो ये 4 महीने का आपका जर्नी कैसा रहा है? मुझे पता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका जर्नी कैसा रहा है? सर, ये 4 महीने का जर्नी तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ. जैसे कि मेरे जो भी वोकेबलरी से, मतलब डांस को लेके, मेरे को डांस का स्टेप्स कुछ भी नहीं पता था. मैं जस्ट डांस करता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इतने सारे वोकेबलरी मुझे पता चली है आपसे. और आपने जो टीचिंग जो किए है वो बहुत अच्छा लगा सर मुझे. और ठीक है, बोलो बोलो, चलेगा आराम से. तो आपको मतलब जैसे अभी आपने कहा वोकैबलरीज आपका क्लियर हुआ है, हर एक स्टाइल में जो क्या वोकैबलरीज हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपका क्लियर हुआ है, राइट. ठीक है, इसके अलावा लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक एनवायरनमेंट, एम्बियंस, आप यहाँ पे आके नए आपने फ्रेंड्स मिले, ओके, आपने नया बॉन्ड क्रिएट किया, आपने हमारा टीचिंग ऑब्जर्व किया है. सो ऐसा ओवरऑल आपका जर्नी कैसा रहा है? सर, टीचिंग तो आपकी बहुत अच्छी थी सर. मतलब आपने जिस तरीके से ब्रेक डाउन करके सिखाई है, अगर किसी कोने पे अगर किस बंदे को नहीं आता है तो फिर आप वहाँ पे जाके सिखाते हो. वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगी. अगर कोई बंदा अगर बीमार भी है, मतलब वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर उनको भी आप ऑब्जर्व करते हो. मतलब छोटे छोटे चीज़ को भी आप ऑब्जर्व करके आप रेस्ट करो, फिर बाद में आप ट्राई करो, फिर सीखो करके आप बोलते हैं. और आपकी जो ब्रेक डाउन है वो बहुत अच्छी लगती है सर मुझे. मतलब आपको जो सिखाने का तरीका है ब्रेक डाउन करके, वो बहुत अच्छी लगती है सर मुझे. ओके अरुण, एंड थैंक यू सो मच. आपने हमारा टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया. एंड अभी मैं फ़िलहाल पीआईटीपी के बारे में बात करना चाहूँगा. जैसे अभी आपने अपने हमारा पीआईटीपी कोर्स किया, राइट. ओके, एंड पीआईटीपी में आपने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, सीखी है. हाँ. ओके, अलग अलग स्किल्स पे आपका ट्रेनिंग हुआ है. ओके, सो ऐसे क्या क्या इम्पोर्टेंट स्किल्स आपको सीखने मिला है, ओके, जो आपको
मतलब बाद में शायद आपने रियलाइज़ किया कि हाँ ये मुझे लाइफ टाइम में या फिर फ्यूचर में बहुत हेल्प कर सकता है? सर स्पेशली पीआईटीपी के बारे में बताना चाहूँ तो मैं इसमें तो सर आपने ऐसा अ, ऐसे कोर्स रखे हैं पीआईटीपी कि एक डांसर को डांसर के बगैर उनको टीचिंग का भी नॉलेज होना चाहिए और जो डिजिटल का नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। तो फिर ये सारी चीज़ें मतलब वीडियोग्राफी और एडिटिंग, ये सारी चीज़ें आप उसमें रखें ना सर, वो बहुत यूज़फुल होने वाला है एक डांसर को। तो पीआईटीपी के थ्रू मैं तो मेरा टीचिंग लेवल मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन अभी थोड़ा तो कर पा रहा हूँ और मुझे ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए सर ये। ओके, एंड इसके अलावा और भी कुछ स्किल्स जो आपने सीखा उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर मैं तो सीख पाया, लेकिन ठीक है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो अगर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है, जो जो चीज़ें आपने सीखा है वो सारे सीखने के बाद आप कितना ग्रोथ देख पा रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं यहाँ यहाँ से आने के पहले मैं मतलब कुछ भी नहीं करता था, मतलब जस्ट डांस करता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो स्टाइल्स मैंने मतलब यहाँ पे जो स्टाइल्स है, जैसे कि हाउस, हिप हॉप, लॉकिंग, ब्रेकिंग, ये स्टाइल्स का नाम तक भी मैं नहीं सुना था सर। लेकिन यहाँ पे आके स्टाइल्स पूरे सीख के मेरे को लग रहा है कि मेरा थोड़े बहुत कुछ ग्रोथ हुई है। जैसे कि एक 60% तो मेरा ग्रोथ हुई है सर यहाँ पे। Uh, जैसे भी आपने कहा कि आप 60% ग्रोथ देख पा रहे हो, सो आपको 60% ग्रोथ आपकी डांसिंग में मैं भी देख पा रहा हूँ, या फिर आप आपकी पीआईटीपी स्किल्स जो सीखा उसमें आप ग्रोथ की बात कर रहे हो? सर अगर ऐसा देखो तो पीआईटीपी और पीआईटीपी दोनों भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि अगर पीआईटीपी देखो तो फिर मेरा डांस के लिए जो टीचिंग्स है, अगर मैं किसी को समझाऊँ तो फिर उस चीज़ के लिए मुझे पीआईटीपी बहुत यूज़ होती है। जैसे कि आप पीआईटीपी में टीचिंग स्किल्स सिखाइए, कैसे टीच कर सकते हैं, अगर कैसा समझा सकते हैं। और पीआईटीपी में तो मैं इतने सारे स्टाइल सिखाऊँ और उनके सारे स्टाइल्स की मतलब वोकेबलरी बहुत सिखाऊँ सर। मेरे को स्टेप्स का नाम तक नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स का नाम भी, मैं वोकेबलरी बढ़ पाया और टीचिंग भी मेरा बढ़ गया है सर। ओके, एंड अभी ये हमारा पीआईटीपी एंड पीईटीपी जैसे आपने बताया, राइट, पीईटीपी में आप अपना ग्रोथ देख पा रहे हो। सो ऐसा डांस आपका डांस ट्रेनिंग कैसा रहा है? आपने अलग अलग टीचर से ट्रेन हुए, राइट? आपने कार्तिक सर का मास्टर क्लास अटेंड किया है और मोहन सर का मास्टर क्लास अटेंड किया है। आपका इवन लाइव कोरियोग्राफी सेशन हुआ है अविनाश सर के अंडर, आपने किलर चौक सर, मिक्स 62 सर के अंडर आपने ट्रेन किया है। तो इतने सारे सर के अंदर ट्रेन करने के बाद आपका डांसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एंड डांस में क्या क्या चीज़ आपका क्लियर हुआ है? सर जो भी मास्टर क्लास मैं अटेंड किया हूँ सर, मैं इससे पहले कभी भी वर्कशॉप्स कभी भी अटेंड नहीं किया था। मतलब वर्कशॉप कैसे होते हैं, वर्कशॉप क्या होते हैं, वो भी मुझे नहीं पता था। लेकिन वर्कशॉप में भी बहुत सारे नॉलेज दिए सर ने। मतलब एक एक सर का एक एक अच्छाई है। जैसे कि एक सर ने टेक्निक्स कैसे करना है वो बताया है, और एक सर टाइमिंग कैसा करना है, और दूसरा सर मतलब फील से करना है। ये सारे नॉलेज उन्होंने शेयर किया है। तो ये सारे चीज़ें मैं सीखने को बहुत अच्छा लगा सर। ओके, एंड अभी ओवरऑल में अगर मैं आपसे ट्रेनिंग के बारे में बात करूँगा, मुझे पता है आप काफ़ी थोड़ा नर्वस हो या फिर हेजिडेंट हो बात करने। लैंग्वेज का थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आज जस्ट आखिरी का 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको हमारा ओवरऑल टीचिंग करने का तरीका कैसा लगा, मेथड्स कैसे लगे, यू नो, एंड क्या ऐसा यूनिक चीज़ आपने हमारे टीचिंग में ऑब्जर्व किया, आइडल्स के टीचिंग में? सर टीचिंग तो बहुत अच्छा रहा था। मतलब जो तरीका है आपका बोलने का, मतलब अगर कोई बंदा सीखना चाहता है लेकिन उसे एक एक छोटा छोटा ब्रेक डाउन भी करके आप सिखाते हैं, मतलब क्लैरिटी बहुत अच्छा रहता है आपकी टीचिंग स्किल्स पे। और जो भी स्टेप है उसे प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर ब्रेक डाउन से आप जो सिखाता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक है, एंड आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने हमारा इतना सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया, राइट, एंड आपने यहाँ क्या क्या समझा है कि कितना सारा चीज़ें ज़रूरी है एक डांसर के लिए, ठीक है?
सो आपके हिसाब से ये जो चीज़ें आपने सीखी है, ये आजकल के डांसर्स के लिए कितना यूज़फुल हो सकता है, कितना उनको हेल्प कर सकता है डांस में एक करियर बिल्ड करने के लिए? सर, अगर ये चीज़ मैं बोलूँ तो फिर ये हर एक डांसर को बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक डांसर डांस तो कर पाता है, लेकिन उसे उस डांस को लेके अगर आगे बढ़ना है तो फिर उनको ज़रूर पीआईटीपी ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डांस के अलावा जो बहुत कुछ है सीखने का उनको। लाइक उनका अगर कहीं पे भी वो टीच करता है, मतलब टीचिंग स्किल्स उनका अच्छा नहीं रहता है, और एडिटिंग पे भी उतना अच्छा नॉलेज नहीं रहता है, मतलब कैसा करना है उनको नहीं पता है। तो फिर उनको पीआईटीपी अगर यहाँ पे करेगा ना, तो फिर उनका वो डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा और वो एक प्रोफेशनली डांसर जैसा दिखेगा। ओके, सो आपका ये मानना है कि अगर ये दोनों कोर्सेज अटेंड करते हैं तो उनको काफ़ी समझ आएगा क्या क्या एक डांसर के लिए ज़रूरत है, ज़रूरत वाली चीज़ें होनी चाहिए, एंड कैसे उसमें वो सुधार देख पाएंगे, एंड कैसे वो आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। यस। ओके, थैंक यू अरुण। मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं शायद आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसके लिए आप शायद उतना डिटेल में नहीं बता पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जो भी आपने बताया, कहीं ना कहीं शायद हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं उनको भी एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से ट्रेनिंग यहाँ पे किया जाता है, किस तरह से हम स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं, एंड कैसे हम स्टूडेंट्स पे सिर्फ उनकी ग्रोथ पे नहीं, लेकिन प्रोसेस पे भी ज़्यादा काम कर, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, सो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा। ओके, थैंक यू आइडल्स पे भरोसा करके आने के लिए, आपका अनोट फेथ ट्रस्ट यहाँ पे लेकर आने के लिए, एंड आई होप आप ऐसे आगे मेहनत करते रहिएगा। आपका जो भी गोल्स है, जैसे आप लोग हैदराबाद में काम कर रहे हो इतना, ऐसे और आगे बढ़ते रहे, एंड आपको जो गोल आपने सेट किया डांस को लेके वो आप अचीव करें। ओके, एंड आई जस्ट वांट टू विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन ये पॉडकास्ट का पार्ट रहने के लिए, एंड मेक श्योर कीजिएगा कि आप और सुनील आप आपके करियर में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।